हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स के बारे में। पहले भी हमने एक वीडियो में बात किया था ऑब्जेक्ट बेसिक्स के बारे में, जहाँ पे हमने ये सिर्फ सीखा था कि कैसे एक बेसिक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, ऑब्जेक्ट की क्या ज़रूरत है एंड कैसे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं यूजिंग की एंड वैल्यू से। हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, वैल्यू कोई भी टाइप का हो सकता है एंड देन उसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया था जिसको हम बोलते हैं इस ऑब्जेक्ट का मेथड, जो ऑब्जेक्ट पे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट के अंदर से प्रॉपर्टीज़ कैसे एक्सेस करते हैं, तो डॉट करके ऑब्जेक्ट का नाम, जैसे कि स्टूडेंट है, इस वेरिएबल में हमने इस ऑब्जेक्ट को स्टोर किया, तो उस वेरिएबल का नाम डॉट एज, मतलब कि कोई भी उसका की, डॉट फंक्शन एक्सेस करना है उसका मेथड, तो डॉट उस फंक्शन का नाम है, उसको कॉल कर सकते हैं। ओके, एंड इस फंक्शन के अंदर दिस एक कीवर्ड है, दिस का हमको एक्सेस होता है। दिस का मतलब ये होता है कि करंट ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है वो हमको दिस में मिलती है। तो चलते हैं इसको थोड़ा सा और एडवांस जो टॉपिक्स हैं ऑब्जेक्ट के वो देखते हैं। तो बहुत छोटे छोटे पार्ट में इसको कवर कर रहा हूँ जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट को। इसमें और भी बहुत कुछ है जो मैं इसमें कवर नहीं करूँगा, आगे उसमें हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मुझे पहले तो एक ऑब्जेक्ट बना के आपको दिखाना है कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। साइड में हमारा कंसोल है जहाँ पे आपको आउटपुट दिखेगा। तो एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हमने कहा कॉन्स्ट स्टूडेंट इज इक्वल्स टू, एक ऑब्जेक्ट बनाया, राइट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ना उसको हम प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, सेव किया एंड देन फाइल को रीलोड करते हैं। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ जो कि खाली है। इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा नेम इज इक्वल्स टू, इसमें एक वैल्यू होगा नेम इज इक्वल्स टू वीरेंद्र, देन इसका एज है, एज इज इक्वल्स टू 24, एंड देन इसके अंदर एक मेथड होगा जिसका काम होगा कि लाइक लर्न जावा स्क्रिप्ट लाइक दिस। तो एक मेथड, एक फंक्शन है जो उसका काम है, उसका बिहेवियर है, वो क्या कर सकता है। तो हमने एक फंक्शन बनाया, हमने लिखा लर्न जावा स्क्रिप्ट, लर्न जावा स्क्रिप्ट कोलन उसका वैल्यू, तो वैल्यू होगा एक दूसरा फंक्शन लाइक दिस। तो फंक्शन बिना नाम का बना सकते हैं। तो इस तरह से फंक्शन हमने बनाया, मेथड बनाया लर्न जावा स्क्रिप्ट। सो व्हेनेवर आई कॉल दिस मेथड, मुझे क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग करना है और मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है स्ट्रिंग में। हमने कहा पहले तो मैं प्रिंट करूँगा दिस डॉट नेम एंड देन प्लस करके हम एक स्ट्रिंग को ऐड करने वाले हैं, दो स्ट्रिंग को कॉन्कैट करना है। या फिर आप क्या कर सकते हो, एक स्ट्रिंग है डॉट, इस पर आप कॉन्कैट को कॉल भी कर सकते हो लाइक दिस डॉट नेम डॉट कॉन्कैट, एक स्पेस देना है और एक और मुझे इसके आगे ऐड करना है इज लर्निंग जावा स्क्रिप्ट। तो हमने यहाँ पे कॉन्कैट मेथड का यूज़ किया। तो जो चीज़ें मैं पहले आपको बता चुका हूँ उनका यूज़ भी आपको करके दिखाऊंगा बीच बीच में। तो दिस डॉट नेम मतलब कि नेम में हम कॉन्कैट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं क्या, एक स्पेस और स्पेस के बाद एक और इज लर्निंग JS, तो नेम के साथ आएगा इज लर्निंग JS। ना मेरे पास स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को मैंने प्रिंट किया था, इसके बाद मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट डॉट लर्न जावा स्क्रिप्ट, लर्न जावा स्क्रिप्ट को कॉल किया तो यहाँ पे आया वीरेंद्र इज लर्निंग जावा स्क्रिप्ट लाइक दिस। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक हमने लास्ट टाइम किया हुआ था। तो मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। मैंने इसको नाम दिया स्टूडेंट और एक और ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं हम। तो एक और ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे इसको। हमने कहा स्टूडेंट 2, तो स्टूडेंट 2 बनाया जिसका नाम मैंने यहाँ पे लिखा कि इसका नाम है हर्ष। ओके, तो इसका नाम मैंने रखा हर्ष। नाउ इसका नाम मैंने रखा है यहाँ पे हर्ष। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मुझे स्टूडेंट 2 पे इस फंक्शन को कॉल करना है। तो अगेन मेरे पास स्टूडेंट 2 है, तो हमने लिखा स्टूडेंट 2 डॉट लर्न जावा स्क्रिप्ट लाइक दिस। तो अभी आप देखोगे कि दोनों के लिए अलग अलग लर्न जावा स्क्रिप्ट कॉल हो रहा है और हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं, सिर्फ आपने कॉपी पेस्ट किया, उसकी वैल्यूज़ को चेंज किया और यहाँ पे जो वेरिएबल नेम है वो चेंज किया और उस पर आपने मेथड को कॉल किया। तो इस केस में ये वाला मेथड कॉल होगा जिसके अंदर लिखा है दिस डॉट नेम, मतलब कि करंट ऑब्जेक्ट का नाम इज लर्निंग जावा स्क्रिप्ट। दूसरा ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट 2 के लिए इसमें आएगा दिस डॉट नेम, मतलब कि करंट ऑब्जेक्ट विच इज नेम हर्ष, हर्ष इज लर्निंग जावा स्क्रिप्ट। तो इस तरह से दो ऑब्जेक्ट बनाए, और भी ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम ये जो नेम है, एज है, मेथड है, हम इसको पूरा कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो अगर मुझे नया ऑब्जेक्ट बनाना तो मुझे सारी प्रॉपर्टीज़ को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं, कैसे, तो हम एक फंक्शन बना सकते हैं। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ एंड आगे चल के हम यहाँ पे एक वेरिएबल, एक फंक्शन बना सकते हैं जो फंक्शन का काम होगा एक ऑब्जेक्ट बना के हमको वापस रिटर्न करना। ठीक है, तो एक फंक्शन बनाते हैं, हमने इसको कहा क्रिएट स्टूडेंट, क्रिएट स्टूडेंट लाइक दिस, एंड देन एक फंक्शन बनाया क्रिएट स्टूडेंट, और ये जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हमने बनाया इसको हम इसके अंदर बनाएंगे लाइक दिस। एंड जो भी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हमने बनाया, स्टूडेंट जो हमने बनाया, हम उसको इसके अंदर से रिटर्न कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा रिटर्न स्टूडेंट लाइक दिस, ये कर सकते हैं। एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को हमने रिटर्न कर दिया।
तो जब हम ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेंगे और अब हम नया ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो हम कैसे बनाएंगे, हमने कहा कॉन्स्ट स्टूडेंट इज इक्वल्स टू क्रिएट स्टूडेंट, तो एक ऑब्जेक्ट बन गया। हमने कहा स्टूडेंट 2 इज इक्वल्स टू क्रिएट स्टूडेंट, तो एक दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया। तो अब मुझे ये जो 2 बार स्टूडेंट ऑब्जेक्ट था वो कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ रहा है, सिंपली एक फंक्शन है, ये फंक्शन ऑब्जेक्ट बना रहा है, जो रिपीटेटिव कोड है वो हम फंक्शन के अंदर लिखते हैं, तो ऑब्जेक्ट बना रहा है ये फंक्शन और हमने इसको रिटर्न कर दिया। तो जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमको एक नया ऑब्जेक्ट मिलेगा स्टूडेंट, जो कि यही ऑब्जेक्ट होगा। जब हम नया फंक्शन फिर से कॉल करेंगे इसी फंक्शन को फिर से, तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जो कि मुझे यहाँ पे रिटर्न होगा। तो इस तरह से मेरे पास 2 स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हो गए, बट मैं सिर्फ एक मेथड को कॉल करके, फंक्शन को कॉल करके इसको बना रहा हूँ। ओके, तो आप देखोगे यहाँ पे दोनों केस में आया लर्न, हर्ष इज लर्निंग, हर्ष इज लर्निंग। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम नाम को कैसे चेंज करेंगे, एज को। तो फंक्शन को हम आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। जब मैं क्रिएट स्टूडेंट को कॉल करूंगा तो मैं इसको फंक्शन को आर्ग्यूमेंट पास कर सकता हूँ। तो इसको हम 2 आर्ग्यूमेंट दे देते हैं, नेम और एज। तो इस नेम को यहाँ पे असाइन कर देते हैं, नेम का वैल्यू आएगा ये पैरामीटर मिला हुआ नेम, और एज का वैल्यू होगा जो पैरामीटर मिला हुआ नेम है, एज वो। तो इस तरह से हम अपने ऑब्जेक्ट को डायनेमिकली क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग पैरामीटर्स। जब मैं क्रिएट स्टूडेंट को यहाँ पे अब मैं नेम और एज पास कर सकता हूँ। तो हमने यहाँ पे लिखा वीरेंद्र एंड देन एज है इसका 24, सेकेंड स्टूडेंट इज हर्ष, एज है इसका 25। इस तरह से एक और स्टूडेंट क्रिएट कर लेते हैं, इसका नाम है संदीप एंड देन इसका जो एज है वो है 28, और देन यहाँ पे हमने कहा स्टूडेंट 3। ना स्टूडेंट 3 पे हमको फिर से कॉल करना है, हमने लिखा स्टूडेंट 3 डॉट लर्न जावा स्क्रिप्ट। तो कंसोल पे क्या आया, वीरेंद्र इज लर्निंग जावा स्क्रिप्ट, हर्ष इज लर्निंग जावा स्क्रिप्ट, स्टूडेंट इज संदीप इज लर्निंग जावा स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने एक ऑब्जेक्ट को कॉपी पेस्ट ना करने की बजाय, ऑब्जेक्ट कॉपी पेस्ट करने की बजाय हमने क्या किया, उसको एक फंक्शन में रैप कर दिया। उस फंक्शन के अंदर हमने नया ऑब्जेक्ट बनाया, उस नए ऑब्जेक्ट को हमने रिटर्न कर दिया। जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करोगे एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, वो रिटर्न हो जाएगा। फिर से हमने कॉल किया, एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, वो रिटर्न हो जाएगा। फिर से कॉल किया, एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, वो रिटर्न हो जाएगा। इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो डायनेमिकली चेंज होंगी, जो हमने पैरामीटर्स में पास की हुई है। तो हम इस फंक्शन को बोलते हैं बिल्डर फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट को बिल्ड करता है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, बिल्डर फंक्शन, ऑब्जेक्ट बिल्डर। ओके, सो आई होप ये समझ में आया होगा। एक फंक्शन हमने बनाया जिसका काम है एक नया ऑब्जेक्ट बना के हमको वापस से रिटर्न कर देना। तो यहाँ तक तो ये सही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक इशू है। इशू इसमें क्या है वो मैं आपको अभी आगे दिखाता हूँ। इसमें इस जो मेथड है ये वाला, इसमें एक इशू होता है। वो इशू ये होता है कि एक एग्जांपल बनाते हैं। हमने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू, जस्ट चेक इट, हाँ ध्यान से देखना है। एक स्ट्रिंग बनाया मैंने जिसको मैंने कहा नेम इज इक्वल्स टू वीरेंद्र। एक और स्ट्रिंग बनाया नेम 2 इज इक्वल्स टू संदीप। तो आप ये मानते हो कि हर एक ऑब्जेक्ट में कुछ मेथड्स होती हैं, जैसे कि लर्न जावास्क्रिप्ट मेथड। तो अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ कंसोल डॉट लॉग नेम डॉट, कोई भी एक मेथड मुझे इस पर कॉल करना है, जैसे कि नेम को मैं चेंज करके नेम 1 कर लेता हूँ। तो मैंने कहा नेम 1 डॉट, इसमें बहुत सारे फंक्शंस एंड मेथड्स हैं। तो इस मेथड में से कोई भी एक मेथड उठा लेते हैं। हमने कहा कैरेट, तो कैरेट जो मेथड का रेफरेंस है, जो वो ऑब्जेक्ट बना उस फंक्शन के लिए ऑब्जेक्ट, क्या वो इक्वल टू नेम 2 डॉट कैरेट है, ये मुझे चेक करना है। कि जो कैरेट फंक्शंस के जो रेफरेंसेस हैं, कैरेट मेथड के जो रेफरेंसेस हैं, क्या वो सेम है। तो हमने सेव किया तो आया ट्रू। लेकिन अगर यहीं पे मैं अपने ऑब्जेक्ट के लिए चेक करता हूँ, विच इज स्टूडेंट 1 डॉट स्टूडेंट डॉट लर्न जावा स्क्रिप्ट एंड स्टूडेंट 2 डॉट लर्न जावा स्क्रिप्ट, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे मिल रहा है फॉल्स। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जो हमने एक तरीके से मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उस केस में जो लर्न जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के जो रेफरेंसेस हैं वो अलग अलग है, और जो स्ट्रिंग जो इम्प्लीमेंटेशन है या फिर एरेस का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके केस में जो कैरेट मेथड है वो दोनों एक ही ऑब्जेक्ट है। जो कैरेट एक मेथड है, हर एक फंक्शन के लिए एक ऑब्जेक्ट बनता है, राइट। तो वो उस ऑब्जेक्ट का एक ही रेफरेंस है, कैरेट दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पे आया ट्रू। लेकिन हमारे केस में जो स्टूडेंट 1 है उसका लर्न जावास्क्रिप्ट रेफरेंस अलग है, स्टूडेंट 2 का लर्न जावास्क्रिप्ट रेफरेंस अलग है, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है फॉल्स। इसका मतलब दोनों कंपेयर नहीं हो पा रहे हैं, रेफरेंसेज अलग अलग है। तो इसका मतलब ये है कि मैं जितने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उतने मेथड रेफरेंसेस बनेंगे। जितने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं अपने इस क्रिएट स्टूडेंट मेथड की हेल्प से, उस केस में जितने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट उतने लर्न जावास्क्रिप्ट फंक्शन के ऑब्जेक्ट्स बनेंगे।
लेकिन स्ट्रिंग के केस में कैरेट, आप कितने भी स्ट्रिंग बना लो, कैरेट का जो रेफरेंस है वो हमेशा सेम, मतलब कि कैरेट का एक ही ऑब्जेक्ट बनने वाला है। तो ये कैसे डिफरेंस यहाँ पे डिफरेंशिएट हो रहा है, ये डिफरेंस ऐसे यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, इसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा प्रोटोटाइप्स के बारे में, कि ये जो प्रोटोटाइप्स है जावास्क्रिप्ट में वो कैसे काम करता है, और वही हमें भी इंप्लीमेंट करना है ताकि जो लर्न जावास्क्रिप्ट का रेफरेंस है वो सेम हो सके। इसका क्या फ़ायदा है वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।